हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज़ हाउ टू मेक मनी में, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स और ऐसी पर्सनैलिटी से मिल रहे हैं जो एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत से कुछ सीखने को मिलेगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं चेयरपर्सन ऑफ वेलनेस क्लब जिम उधमपुर, शमीम अहमद जी। चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो सर। हेलो हेलो नासर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शमीम सर। शमीम सर, बाय प्रोफेशन जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप एक लॉयर भी हैं जी। और जिम में एक इंटरेस्ट भी दिखाया है आपने, और ऐसी बहुत सी फील्ड्स होती हैं। आप इस सेक्टर में हैं तो आपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों से मिले होंगे, देखते होंगे, लेकिन आपने यही प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, जिम वाला, खासकर जिम? एक्चुअली जो मेरा प्रोफेशन है, मैं पेशे से लायर हूँ। तो हम वहाँ पे जब लोगों को देखते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, अपनी तकलीफ़ें लेके आते हैं। तो जब मैं इस फील्ड में जब लोगों को देख रहा था, जो नशे में जो बच्चे आजकल जूझ रहे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे सफ़र कर रहे थे, तो मेरे माइंड में कुछ चल रहा था कि क्यों ना कोई ऐसा प्रोफेशन, ऐसा कोई बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया जाए जिससे बच्चों को एक तो नशे की लत से भी दूर किया जाए और दूसरा उनकी हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले चला गया मैं दिल्ली देखने के लिए कि भाई हाँ, ये जिम सेक्टर में है क्या है, अच्छा चलेगा भी या नहीं चलेगा। उधमपुर में भी थोड़ा देखा, खुद भी एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट था और हॉबी भी थी। शुरू से एक्सरसाइज करते थे, फिटनेस का शौक़ था। तो एक मन बना लिया कि नहीं, जिम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि उधमपुर में इस वक्त लानी चाहिए। क्योंकि उस वक्त उधमपुर में हार्डली कोई 3 से 4 जिम थे जो अच्छे जिम थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्रांड, एक फ्रेंचाइजी जो है उधमपुर में लाई जाए, ताकि जो बच्चे हैं कि उनको भी लगे कि नहीं, हमारा उधमपुर में भी कोई अच्छी मशीन, अच्छे इक्विपमेंट्स जो है कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमें फ़िटनेस की तरफ आगे जाना चाहिए। तो ये जो स्टार्टअप आपने किया, बताएंगे आपने कब स्टार्ट किया था, कितना टाइम हो गया इसको? नासिर, अब तो 3 साल हो गए मुझे जिम खोले हुए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उधमपुर में हार्डली मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 जिम थे। तो उसके बाद जो है पूरे JNK में अगर कोई फ्रेंचाइजी लाया है तो वो मैं लाया हूँ, क्योंकि ये ब्रांडेड चेन है, ये दिल्ली से स्टार्ट हुई है। आज जो है वेलनेस जो है सबसे टॉप का ब्रांडेड चेन बन चुकी है। इस वक्त मोर देन 175 फ्रेंचाइजी जो है ऑल ओवर इंडिया में जो है वेलनेस की है। तो शमीम भैया, जब भी हम ना ये बिज़नेस करते हैं तो आपको क्या लगता है, बिज़नेस वाइल रनिंग देयर बिज़नेस, आप लॉयर हैं, आपको पता है डिसिप्लिन की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी उनमें जो क्वालिटी होती है जो उनको आगे सक्सेसफुल होने में मदद करती है? कोई भी ऐसी क्वालिटीज़ आपके हिसाब से? सबसे पहले तो अगर आप बिजनेस में जा रहे हो तो पहले आपने ये सोचना है कि आप कैसे अच्छी से अच्छी सर्विस जो है अपने क्लाइंट को दे सकते हो। क्योंकि सर्विस अगर आप दोगे तो क्लाइंट आपके पास आएगा, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं तो इस प्रोफेशन में था नहीं कभी, ना ही मुझे पता था कि बिजनेस चलाते कैसे हैं, ना मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस किया। तो एक्चुअली जब स्टार्ट किया तो तब मैंने सीखा कि नहीं, कैसे पोलाइट रहना है, कैसे डील करना है। वो एक तरीका है बिजनेस को आगे बढ़ाने का। आपको याद होगा नासर, आप भी इस जिम में आपने स्टार्ट किया था, शायद साल 2 साल पहले आप भी यहाँ पे आए थे। तो तब का जिम और आज के जिम में आपको फ़र्क तो लगा होगा। जी। क्योंकि अगर आपको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने हैं तो आपको 2 साल के बाद इसको रेनोवेट करना ही करना पड़ेगा। जैसे क्लाइंट आएंगे वैसे उनकी मंशा के हिसाब से उनको हित को ध्यान रखते हुए आपको जो है उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है। और बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है, बिजनेस जो है वो स्ट्रगल है। जो बंदा स्ट्रगल करना जानता है तो वो बिजनेस में शाइन करेगा। सर, आप कह सकते हैं जब स्ट्रगल होता है तभी आदमी की एक पर्सनैलिटी और एक करेक्टर बनता है। बिल्कुल, हमने शुरू से बचपन से लेके आज तक स्ट्रगल ही किया है। जो किया है अपने दम पे किया है। स्टार्ट किया था, पढ़ाई शुरू की,
लॉ किया, लॉ करने के बाद जो है वकालत शुरू की, वकालत में फिर कैसे नाम कमाया, कैसे स्ट्रगल किया, वो फिर उसके बाद जो है वही पैसा वहीं से हमने कमाया है, वहीं से लोगों की दुआएं हैं। मैं नहीं कहता, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे एल्डर्स की, सबकी वेल विशेज़ हैं जो आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। शमीम भैया, जैसे आपने बोला 2 साल पहले जिम और कुछ थी, फिर आपने चेंजेस लाए ऑडियंस के अकॉर्डिंग। अगला सवाल भी इसी की तरह है कि टाइम टू टाइम चेंजेस लाना कितना इंपॉर्टेंट है? अगर चेंज नहीं लाएंगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चेंजेस लाते हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरी है चेंजेस लाना? बिजनेस में अगर आप चेंज नहीं लाओगे, और ख़ास तौर पे जिम सेक्टर में, तो मेरे को नहीं लगता कि आप बिजनेस में स्ट्रगल हो पाओगे, क्योंकि जिम सेक्टर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको इक्विपमेंट को, नए से नया इक्विपमेंट आपको लाना है। 2 साल के बाद आपको रेनोवेशन भी चाहिए। आपको मतलब क्लाइंट जब आते हैं उनको लाइट्स का आजकल ट्रेंड क्या है? आजकल ट्रेंड है इंस्टाग्राम। आजकल बच्चे जो है वो इंस्टाग्राम में ऐसे छाए हुए हैं कि उनको रील्स बनानी है, और रील्स के लिए उनको लाइट्स बहुत अच्छी चाहिए। तो उसी चीज़ को मैंने ध्यान दिया जब बच्चों ने मेरे को कहा कि नहीं सर पुरानी लाइट्स हैं, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, मुझे भी अंदर से लगा कि नहीं, अब चेंज का टाइम आ गया है। पूरे 2 साल के बाद मैंने पूरा जिम रेनोवेट किया। पूरे जिम को मैंने अच्छी लाइटनिंग दी और टाइल वर्क मैंने पूरा जिम में किया, जिससे मेरी क्लाइंटेज कम नहीं हुई। मेरे को लगता है आज उधमपुर में अगर सबसे ज़्यादा क्लाइंटेज है तो वो मेरे पास है। मेरे पास इस वक्त लाइव क्लाइंट्स जो हैं 200 प्लस क्लाइंट्स जो हैं इस वक्त हैं। तो जब मैंने रेनोवेशन से पहले की बात बताता हूँ आपको, जब जिम स्टार्ट किया था, स्टार्टअप के टाइम तक मेरे को कोई 150 क्लाइंट मेरे पास थे, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगे, वो 100 प्लस तक पहुँच गए। फिर जब 100 प्लस तक पहुँचे, वो एक मेरे लिए शॉकिंग था कि इतना अच्छा ब्रांड यहाँ पे लाके तो मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है। तो फिर मैंने जो है रेनोवेशन की। रेनोवेशन करने के बाद क्लाइंट मेरे पास खुद दौड़ते हुए आ रहे हैं। और बड़ी चीज़ है कि आपका नेचर, क्लाइंट के साथ डीलिंग, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे, क्लाइंट खुद आएगा। शमीम भैया, अगला सवाल मेरा ये था, जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं यार ये नहीं चलेगा, ये तू क्या करने लगा, तेरा फील्ड वो है, ये क्या करने लगा। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा सोच लोगों की। तो मेरा सवाल इसी के रिलेटेड है, जब भी कोई हम बिज़नेस स्टार्ट करें, खुद पे कितना ज़्यादा भरोसा होना चाहिए? अगर आपने बिजनेस लाइन में जाना है तो दम तो चाहिए भाई, कॉन्फिडेंट तो चाहिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करना था, मैंने किसी से बात नहीं की। सीधी बात बोल रहा हूँ कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं जिम खोलने वाला हूँ। मैं अचानक ऐसे मूड बन गया, नहीं यार मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं चल पड़ा। ये नहीं पूछा मैंने किसी को। अगर मैं किसी को पूछता, अपने दोस्तों को बताता, वो बोलता यार आगे इतने जिम हैं, ये चलेगा नहीं चलेगा, तेरा पैसा डूब जाएगा। वो नहीं, क्योंकि जब करना है तो करना है। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो फिर लोगों की मत सुनो भाई। आपको कोई भी जो है जीतने नहीं देगा। तो उसके लिए पहले अपने आप को मनाओ, अपनी अंतरात्मा को मनाओ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। तो जब आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लोगे तो फिर आप कहीं नहीं रुकोगे। ये मेरा मानना है। शमीम भैया, ये जो मैंने जब आपको कॉल किया था, मैंने बताया कि हमारा एक ऐसे इनिशिएटिव है, हाउ टू मेक मनी, लर्न फ्रॉम बिजनेस ओनर्स, या कोई भी प्रोफेशन से जो एक्चुअल में बिजनेस कर रहा है। अब बच्चे डायरेक्ट उनसे सुनेंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सीखेंगे, क्योंकि वो रिस्क स्कीम में फंस जाते हैं आजकल बच्चे, और फिर क्या करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनका। इसलिए हम चाहते हैं आप जैसे बिजनेस ओनर से वो डायरेक्ट सुने, क्या पता कौन सी बात से वो इंस्पायर हों और लाइफ में उनके चेंज आ जाए। और इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? जो ऐसे स्कीम्स में फंस जाते हैं, वो ना हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर देते हैं, बस हम कुछ ना करें, बस आता रहे कुछ ना कुछ। तो ऐसे यूथ को क्या लास्ट मैसेज दोगे आप? मैं उधमपुर वालों को, उधमपुर के यूथ को सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भैया मेहनत करो। मेहनत से जो पैसा आता है, जो कमाई आप करते हो, पहले छोटे से स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करो।
आप छोटे बिजनेस से सेटअप करो, छोटा सा बिजनेस चलाओ, वहाँ से पैसा कमाओ। उसके बाद अगर आपके माइंड में है कि आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो उससे आप नया नया ज़रिया आप ढूंढ सकते हो। मैं आपको बात बताता हूँ कि जब मैंने जिम खोला तो आपको पहले भी बताया कि 4 से 5 जिम थे, लेकिन मेरे जिम खोलने के 1 साल के अंदर अंदर उधमपुर में कम से कम 10-15 जिम्स जो है और खुल गए। अब अगर मैं उनको देख के रोने लगता कि यार अब इतने जिम हो गए, मेरा कैसे चलेगा। नहीं भैया, आपको करना है, आपको अच्छी सर्विस देनी है, आपको उनसे बेटर परफॉर्म करना है। अगर आप उनसे बेटर परफॉर्म करोगे तो आप बिजनेस में कभी हार नहीं सकते, आपकी जीत निश्चित है। थैंक यू सो मच शमीम भैया फॉर योर टाइम। सो ये थे हमारे आज के गेस्ट शमीम अहमद, द चेयरपर्सन ऑफ द वेलनेस क्लब जिम उधमपुर। आई होप इनके बिजनेस इनसाइट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही हमारा इनिशिएटिव है, सीखें अपने। इनका जो मेजर हाईलाइट मैं आपको बताऊं, इन्हें हार्ड वर्क करने पे आपको कहा कि आप मेहनत करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और जो वर्ड बोला इन्हें, अपने आप में दम रखें, बिलीव रखें, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।